आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आलमी इलाकाई समेत पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर गौर, सरहद पार से खिलाफ वर्जियों का सख्ती से नोटिस, शुरका ने LOC अमूर का भी जायजा लिया। सिपा सालार का सिक्योरिटी के हवाले से ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान अमेरिका को फ़िज़ाई अड्डे नहीं दे रहा, किसी कीमत पर मुल्की सालमियत पर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा का सेनेट इजलास में पॉलिसी बयान, मसले फ़लस्तीन पर मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर, हमास से गज़ा का फौरी मुहासरा ख़त्म करने का मुतालबा। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अहम इस्लाहात का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन के फेसबुक पेज पर रिपोर्ट पर काबीना ने शदीद तशवीश का इजहार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस रिपोर्ट पर वजाहत देनी चाहिए। मुल्क की तारीख में ज्यादा काबीना इजलास मौजूदा हुकूमत में हुए। शहबाज शरीफ मौजूद हैं तो मेरी मौजूदगी पर हर जगह जरूरी नहीं। मरियम नवाज कहती हैं शहबाज शरीफ के होते हुए मेरी मौजूदगी ना होने को इशू ना बनाया जाए। शहबाज शरीफ की जमानत हुई और बाहर जाने का हक रखते हैं। मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान और PDM का एक ही मौक़िफ़ है। शहबाज शरीफ ने इशाया बतौर अपोजिशन लीडर दिया, इसका PDM से कोई ताल्लुक नहीं। मरियम नवाज के बयान पर मुआफ़िन खसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल, कहा नून लीग जमहूरी पार्टी होती तो आज चचा भतीजी यूं इस तरह एक दूसरे पर हमलावर ना होते। मरियम सफ्दर और शहबाज शरीफ की अंदरूनी लड़ाई देखकर माजी की बादशाहतों में तख्त की लड़ाई की दास्तानें याद आ गईं। नून लीग जमहूरी पार्टी तो थी नहीं, शरीफों की बादशाहत थी और बादशाहत में तो ऐसे ही होता है। बरतानिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नवाज शरीफ को डिपोर्ट कर सकता है। शहजाद अकबर कहते हैं बरतानवी कानून के तहत सजा याफ्ता शख्स को विजिट वीजा नहीं दिया जा सकता। बरतानिया को बताया है कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, मामला खुद देखकर कानून के मुताबिक फैसला करें। इतलात के मुताबिक वहाँ नवाज शरीफ ने एक टीका भी नहीं लगवाया। बरतानिया ने हमें नवाज शरीफ की हवालगी की दरख्वास्त देने का कहा है। शहबाज शरीफ को बैनुल-मुल्क जाने की इजाजत के खिलाफ हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ ने हाई कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली है। दरख्वास्त वापस होने पर विफाक की अपील कैसे सुनी जा सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरख्वास्त में बैनुल-मुल्क जाने की इजाजत का फैसला वापस नहीं लिया गया। शहबाज शरीफ को नोटिस जारी, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट से केस का तमाम रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। शरीफ फैमिली ऐसे तासुर देती है जैसे इन्हें किसी मुकदमे में सजा हुई ही नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं इन मुकदमात में सीधी बात यह है कि आपने लंदन में अरबों रुपए की जायदादें बनाई। आपके जाहिर असास से इस किस्म की जायदादें खरीदने के मुतहम्मिल नहीं थे तो आपने कैसे ये जायदादें बनाई। एक मुकदमे में अदालत नवाज शरीफ को 11 और मरियम नवाज को 8 साल कैद की सजा सुना चुकी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM में एक मरतबा फिर शमूलियत की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों ने हतमी जवाब के लिए शहबाज शरीफ से वक्त मांग लिया। तर्जुमान नून लीग के PDM से मुतालिक शहबाज शरीफ की तजवीज़ की कब्रों की तरदीद, कहा PDM से मुतालिक अमूर ज़ेरे गौर आए, ना ही कोई पेशकश और तजवीज़ दी गई। शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन से मिलकर बजट हिकमत अमली तैयार करने पर जोर दिया। हुकूमत शुमारियात से मुतालिक गलत आदाद शुमार पेश करके कौम से धोखा कर रही है। शहबाज शरीफ कहते हैं कौम को हुकूमती धोखे से बचाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ में इत्तेहाद नागुज़ीर है। तमाम अपोजिशन को इस मामले पर मुश्तरका रद्द-ए-अमल इख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से दिए गए इशाये का एलामिया जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी दोबारा अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनी तो PDM नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढ ले। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला इदारा नैब है। इसी नैब में चीनी का मामला आएगा और सबको क्लियर करार दिया जाएगा। 2.5 साल से चीनी की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं।
काबीना जो मर्जी फैसले करती रहे, अफसरान अमल दरामद नहीं करते। धोखे को यू टर्न का नाम देकर फख्र करना इमरान खान का मिजाज बन चुका। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी ने गुर्बत में कमी के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। इमरान खान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम कुछ भी रख दें, अवाम सब जानते हैं अवाम के दिलों से बेनजीर भुट्टो का नाम नहीं मिटाया जा सकता। इमरान खान बताएं उन्होंने गुर्बत में कमी के लिए अब तक क्या किया। फिरदौस आशिक कहवान कहती हैं बदहाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहाली, नए डैम्स की तामीर और नहरी निज़ाम की बेहतरी, किसान कार्ड, सेहत कार्ड, मेडिसिन कार्ड का इजरा, हुकूमती अखराजात में रिकॉर्ड कमी और दीगर बेशुमार इनकलाबी इक़दामात अवाम के लिए बाइस इत्मीनान हैं। अपोजिशन की मफाद पर मबनी सियासत के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के तलबा को वैक्सीन लगाने का फैसला कर लिया। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास 30 अहम शोबों में काम करने वाले गैर महफूज अफराद को भी तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। यास्मीन राशिद कहती हैं सूबे में वैक्सीनेशन का अमल तेज़ी से जारी है। मुल्क में कोरोना के मजीद 92 मरीज जल बसे। अमवात की तादाद 20,400 हो गई। एक दिन में 2,253 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई केसेस 9,04,000 तक जा पहुंचे। 8,20,494 अफराद सेहतियाब हो चुके। फाल केसेस की तादाद 63,106 हो गई। सिंध पुलिस के हर अहलकार को वैक्सीन लगेगी। पुलिस के जवानों के लिए डॉक्टर्स की तरह उम्र की हद खत्म कर दी गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं पुलिस एहलकार भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमें एहलकारों को वैक्सीन लगाकर महफूज बनाना है। कोरोना के बायस सिंध में आज से रात 8 बजे के बाद बिला जरूरत घर से निकलने पर धर लिया जाएगा। कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत सिंध के सख्त इक़दामात। सिर अस्पताल जाने या जरूरी नौयत के कामों के लिए घर से निकलने वालों को जाने दिया जाएगा। कारोबार सुबह 5 से शाम 6 बजे तक खुलेगा। मगरिब के बाद पार्क्स की लाइट्स भी बंद कर दी जाएंगी। तमाम क्लासेस के इम्तहानात हर सूरत होंगे। वज़ारत तालीम के इजलास में फैसला। 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात जून के तीसरे हफ्ते में होंगे। मौसम गर्मा की तातीलात कम होंगी, फैसला सूबे करेंगे। वज़ीर आज़म के कुछ साथी अली जफर की रिपोर्ट जारी नहीं करना चाहते। डेली टाइम्स में इंकशाफ रिपोर्ट तरीन के हक में होती तो तासुर जाएगा कि एनआरओ दे दिया गया। डेली टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक कुछ हलकों ने वज़ीर आज़म को गुमराह करना शुरू कर दिया। जहांगीर तरीन के मामले पर अली जफर की रिपोर्ट मरकज़े निगाह बन गई। तरीन ग्रुप के अली जफर की रिपोर्ट जल्द जारी कराने की कोशिशें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान में अमरीकी एयरबेस की खबरों की तरदीद कर दी। जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में कोई भी अमरीकी बेस नहीं, ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर थी ना ही है। पाकिस्तान में अमरीकी बेस से मुताल्लिक़ कयास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। लंदन से पाकिस्तान आने वाली मायरा के कत्ल केस का मामला। पुलिस ने गिरफ्तार जाहिर जतून के साथ ही ज़िशान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ज़राए के मुताबिक मायरा को कत्ल करते इसका कज़न ज़िशान भी साथ आया था। पाकिस्तान नयाद बरतानवी शहरी मायरा की लाश 3 मई को उसके घर से मिली थी। और कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कमर की इंजरी के बायस PSL 6 के बकिया मैचेस से बाहर हो गए। आसिफ आफरीदी को उनकी जगह मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। शाहीन शाह आफरीदी ने शाहिद आफरीदी की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। लाला जल्द सेहतियाब हो जाएं, आप पाकिस्तान का फख्र हैं।